कोई एक नाटक जो कई दशक पहले लिखा गया हो, लेकिन उसका मंचन, उसका पाठ आज भी आपको रोमांचित कर देता हो। आज भी उतना ही प्रासंगिक हो जितना वह अपने कालखंड में था। उस नाटक पर देश के जाने-माने विद्वानों ने, साहित्यकारों ने अपनी राय रखी हो, तो स्वाभाविक है कि वह नाटक अगर हिंदी में आए तो उसकी चर्चा आप तक अवश्य पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं वह एक नाटक है जो भारत की 14 भारतीय भाषाओं में एक जमाने में ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हुआ था। नाटक का नाम है दरवाजे खोल दो। लेखक हैं कृष्ण चंदर। उर्दू से हिंदी अनुवाद किया है इसका जाहिद खान ने। इस नाटक की चर्चा आज इसलिए भी कि 8 मार्च को कृष्ण चंदर की पुण्यतिथि है। कृष्ण चंदर एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपनी मेधा से भारतीय साहित्य जगत, सिनेमा जगत और उर्दू साहित्य को प्रभावित किया था। उनके विचार आम आदमियों के पक्ष में थे। वे सआदत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगताई के साथ उर्दू अफसाना निगारी के बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ थे। कृष्णचंद्र की लोकप्रियता का आलम यह था और मेधा का आलम यह था कि उन्होंने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, हास्य व्यंग, आलोचना, रेखा चित्र, एकांकी सब कुछ लिखा। ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे और जब उन्होंने उनके बारे में उनके समकालीनों का मत यह था कि कृष्ण की कला की महानता उसके दृष्टिकोण के विश्वव्यापी विस्तार और एहसास की बेपनाह शिद्दत से मजबूत होती है। वो किसी एक कौम, एक नस्ल या फिरके के अदीब नहीं हैं, सारी इंसानियत के अदीब हैं। धरती पर जहाँ कहीं भी जुल्म का परचम बुलंद होता है, कृष्ण उसके खिलाफ पीड़ित इंसानियत के प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ कहीं आज़ादी और इंसाफ की जंग लड़ी जाती है, कृष्ण की कलम उसकी हिमायत करती है। यही वजह है कि कृष्णचंद्र उर्दू के सबसे महबूब और मकबूल अफसाना निगार हैं। समय बदला, स्थितियाँ बदली, लेकिन आज भी कृष्णचंद्र के लाखों चाहने वाले हैं। उन्होंने कई बेमिसाल ड्रामे लिखे जिनमें भूखा बंगाल, दरवाजा, सराय के बाहर, बड़ी देर की मेहरबान आते आते महत्वपूर्ण रहे। लेकिन ये जो दरवाजे खोल दो, ये उनका ऐसा मशहूर ड्रामा है जो धर्म, जाति, स्थान और भाषा के नाम पर होने वाले किसी भी तरह के विभाजन, घृणा या अलगाव को नकारता है। यह मनोरंजन के साथ साथ यह नाटक एक बड़ा उद्देश्य देता है और यही वजह थी कि उर्दू में लिखे गए इस नाटक को हिंदी भाषा में लिपिबद्ध करने की जाहिद खान ने कोशिश की। जाहिद खान के बारे में आप उनकी अन्य पुस्तकों की चर्चा के साथ इस कार्यक्रम में आप सुन चुके होंगे। लगातार वह काम करते रहे हैं, कर रहे हैं। प्रगतिशील आंदोलन के जो लेखक हैं जिन्होंने मजदूरों और बेसहारा लोगों के बारे में कलम उठाई, उन पर वो लगातार लिखते हैं। इस नाटक की जो पृष्ठभूमि है वह दिल्ली के कमल कुंज में है, जहाँ पंडित दीनदयाल जो है, पंडित रामदयाल मालिक हैं उस बिल्डिंग के, कमल कुंज के, और वो चाहते हैं कि उनकी बिल्डिंग के सारे फ्लैट किराए पर बिक जाएं, किराए पर चढ़ जाएं, लेकिन किराएदार भी उनकी मर्जी के हों। और इस नाटक में जो नाटकीयता है उसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि यह नाटक हमारे देश में जितनी भी मजहब हैं, रंग है, कौम है, रस्म है, आदत हैं, शिष्टाचार हैं, सांस्कृतिक स्वभाव है, उन पर प्रहार नहीं करता है, बल्कि उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि दरअसल आप यह जानकर एलोरा की गुफाओं को,
एलोरा की मूर्तियों को, अजंता की तस्वीरों को, ताजमहल के गुंबद को, सेंट फ्रांसिस के गिरजाघर को, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को, आबू के हसीन मंदिर को या सांची और सारनाथ के स्तूप को नहीं देख सकते कि वह किसी विचारधारा या धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा बनवाया गया था। कृष्णचंद्र ने यह ड्रामा लिखकर कितने ही जंग खाए हुए दरवाजे खोले हैं, ये बात कही थी ख्वाजा अहमद अब्बास ने। उन्होंने कहा था कि जब दिल के दरवाजे, दिमाग की खिड़कियां बंद रखने के बहुत सारे माध्यम हैं। जात पात का ढकोसला है, कोई कहता है ये ब्राह्मण है, कोई कहता है खत्रिय है, कोई कहता है वैश्य है, कोई कहता है अछूत है, कोई कहता है कि शास्त्र और वेद जो है मंत्र सुन ले, अछूत तो शीशा पिघला कर डाल दो। इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन उनका कहना है कि दरअसल ये मान्यताएं जो है गलत हैं, क्योंकि मजहबी जोश जो है वह इंसान को इंसान से जुदा करता है, इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है, इंसान को इंसान से लड़ाना सिखाता है, इंसान से इंसान का कत्ल कराता है। इसलिए धर्म और मजहब वाले को अपना दिल खुला रखना चाहिए, और जब वह दिल खुला रखता है तो वह रामकृष्ण परमहंस हो जाता है, स्वामी विवेकानंद हो जाता है, महात्मा गांधी हो जाता है, C.F. एंड्रूज हो जाता है, अबुल कलाम हो जाता है, कबीर हो जाता है, नानक हो जाता है, अशोक हो जाता है, अकबर हो जाता है। तब उसका मजहब किसी को दुख नहीं देता। अब इस नाटक के लिए तो आपको नाटक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, नाटक का मंचन कहीं हो तो अवश्य जाएं, इस नाटक को खरीद कर पढ़ें भी, और संभव हो तो इसे करें भी। नाटक के अंत को मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि दरअसल इस नाटक का दरवाजे खोल दो का असली उद्देश्य क्या है, और अगर आप उस उद्देश्य पर अमल करेंगे तो कृष्णचंद्र जैसे लेखकों को असली श्रद्धांजलि आपकी होगी। वो कहते हैं आखिर में, इसका पात्र कहता है, वो चाबियों का गुच्छा फेंक देता है और कहता है कि तुम ये चाबियां ले लो और इस घर के सारे दरवाजे खोल दो। क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग का नक्शा एक बंगाली इंजीनियर ने बनाया था, राजस्थानी मजदूरों ने इसमें ईंटें लगाई थी, मलयालियों ने इसमें रंग और रोगन किया था, पंजाबी बढ़ई ने इसके दरवाजे खिड़कियां बनाई, अब्दुल सत्तार ने इसमें मोजाइक का फर्श बिछाया, डिसूजा इसमें बिजली लाएगा और डेविड अब्राहम पानी के नल लगाएगा, और रुस्तम नसरवा जो है सैनिटरी फिटिंग्स करेगा। ये घर जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी ने मिलकर बनाया है, अगर वो सब मिलकर इस घर में नहीं रहेंगे तो यह घर कैसे आबाद होगा और कैसे तरक्की करेगा, कैसे इसका झंडा आसमान पर बुलंद होगा। इसलिए मैं वापस आ गया हूं और तुम्हें यह चाबियां देता हूं। अब इस के बाद भी बहुत सारी पंक्तियां हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह नाटक मशहूर और मारूफ अफसाना निगार कृष्णचंद्र ने राष्ट्र की एकता के लिए, देश की एकता के लिए, मजहबी एकता के लिए लिखा था। जाहिद खान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हिंदी में देवनागरी लिपि में इस नाटक को उपलब्ध कराने के लिए। कृष्णचंद्र को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी यादें, साहित्य तक की यादें। दरअसल हमारे जितने भी साहित्यकार थे उन सब का उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता का था, मजहबी एकता का था। बंटवारा और विभाजन हमें कहीं न कहीं कमज़ोर करता है, आप उससे विमुख रहें, यही इनकी सीख है। और अगर आप अच्छी पुस्तकों को, अच्छे नाटक को पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो आज के समय में भी प्रासंगिक इस नाटक को, दरवाजे खोल दो को अवश्य खरीद कर पढ़ें। एशिया पब्लिशर्स ने इसे प्रकाशित किया है और इसका मूल्य है 200 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक के बुक कैफ़े में के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ये बातें आपको पसंद आ रही होंगी। इनके माध्यम से आप पुस्तकों के बारे में जानकारी पा रहे होंगे, पुस्तकें खरीद रहे होंगे। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।